नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी वर्ल्ड में। दोस्तों, खाटू श्याम के दरबार में अर्जी लगाना एक अत्यंत श्रद्धापूर्ण और भावनात्मक अनुभव है जो हर भक्त के दिल की गहराई से निकलता है। खाटू श्याम जी का दरबार भक्तों के लिए किसी दिव्य स्थान से कम नहीं है। यदि आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खाटू श्याम के पास अपनी अर्जी प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस लेख में हम आपको विस्तृत रूप से यह बताएंगे कि खाटू श्याम पर अर्जी कैसे लगाई जाती है और इसके पीछे की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं। खाटू श्याम का महत्व। खाटू श्याम जी, जिन्हें कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, राजस्थान के सिरोही जिले के खाटू ग्राम में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर में विराजमान है। यहाँ श्रद्धालु भगवान श्याम के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते हैं। खाटू श्याम जी का दरबार भक्तों के लिए एक आस्था का केंद्र है, जहाँ सभी प्रकार के दुखों, कष्टों और समस्याओं के समाधान के लिए अर्जी लगाई जाती है। भगवान श्याम की पूजा विशेष रूप से उनकी भक्ति और प्रेम की भावना को प्रकट करने का एक मार्ग है। खाटू श्याम जी का नाम सुनते ही मन में एक अद्भुत विश्वास और आस्था की भावना जागृत होती है, जो सभी प्रकार के भयों और दुखों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। अर्जी क्या है? अर्जी एक प्रकार की प्रार्थना या निवेदन होता है जो किसी विशेष उद्देश्य या संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान के दरबार में प्रस्तुत किया जाता है। यह निवेदन बहुत ही दिल से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपनी समस्याओं, कष्टों या इच्छाओं को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करता है। अर्जी केवल एक शब्दों का समूह नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, आध्यात्मिक और मानसिक आस्था का प्रतीक होती है। खाटू श्याम पर अर्जी लगाने का महत्व। खाटू श्याम पर अर्जी लगाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक आस्थापूर्ण संकल्प भी है। जब भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए खाटू श्याम जी से अर्जी लगाते हैं, तो यह प्रार्थना एक गहरे विश्वास से भरी होती है कि भगवान श्याम उनकी हर समस्या को दूर करेंगे। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी बिना किसी भेदभाव के अपने भक्तों की अर्जी स्वीकार करते हैं और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में जाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। खाटू श्याम के दरबार में अर्जी कैसे लगाएं? खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत ही सरल और सहज है। हालांकि यह जरूरी है कि आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया का पालन करें। यहाँ हम आपको खाटू श्याम पर अर्जी लगाने के प्रमुख तरीकों के बारे में बताते हैं। 1। पहला कदम, शुद्ध मन और श्रद्धा। खाटू श्याम जी के दरबार में जाने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आपका मन शुद्ध हो और आप सच्चे मन से अपनी समस्याओं का समाधान चाहें। श्रद्धा और विश्वास के साथ इस अर्जी को लगाना जरूरी है। भगवान श्याम के प्रति विश्वास और आस्था रखकर आपको पहले मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। 2। व्रत और उपवासी रहना। खाटू श्याम पर अर्जी लगाने के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं। यह एक विशेष धार्मिक क्रिया होती है जिसे भक्त भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था को बढ़ाने के लिए करते हैं। व्रत के दौरान भक्त केवल शुद्ध आहार का सेवन करते हैं और किसी भी प्रकार की निंदा या बुराई से बचते हैं। यह व्रत आपकी आस्था को और भी मजबूत बनाता है। 3। मंदिर का दौरा करें। खाटू श्याम की अर्जी लगाने के लिए सबसे पहला कदम है खाटू श्याम मंदिर का दौरा करना। वहां पहुंचकर आपको पहले भगवान श्याम के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपने मन को शुद्ध करने के लिए आप हाथ धो सकते हैं और मंदिर में प्रवेश करने से पहले भगवान श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। 4। अर्जी लिखना। जब आप खाटू श्याम मंदिर में पहुंचते हैं, तो वहां पर आपको एक कागज और पेन मिलता है जिस पर आप अपनी अर्जी लिख सकते हैं। अर्जी में आपको अपनी समस्याओं, इच्छाओं या मनोकामनाओं को साफ और स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। आप अपनी अर्जी में भगवान से यह निवेदन कर सकते हैं कि वे आपकी समस्याओं का समाधान करें। अर्जी में लिखते वक्त ध्यान रखें कि यह निवेदन दिल से किया जाए और कोई भी गलत शब्द न लिखा जाए। अर्जी में क्या लिखें? अपनी समस्याओं का स्पष्ट वर्णन करें। अगर आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए अर्जी लगा रहे हैं, तो वह उद्देश्य भी साफ साफ लिखें। भगवान से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करें। अंत में भगवान से आशीर्वाद की प्रार्थना करें और यह आशीर्वाद प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास व्यक्त करें। 5। अर्जी को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करें। अर्जी लिखने के बाद उसे भगवान श्याम के सामने रख दें।
आप यह अर्जी शुद्ध मन और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। कुछ भक्त इसे भगवान के चरणों में रखकर अपने दिल की गहराई से प्रार्थना करते हैं, ताकि भगवान उसकी सुने और उसकी समस्या का समाधान करें। 6. पुजारी से मदद लें। अगर आप अर्जी के बारे में निश्चित नहीं हैं, तो आप मंदिर के पुजारी से सहायता ले सकते हैं। वे आपको यह बता सकते हैं कि अर्जी को भगवान के सामने कैसे रखना है और क्या विशेष बातें ध्यान में रखनी है। 7. समर्पण और विश्वास। अर्जी लगाने के बाद आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि भगवान श्याम आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। समर्पण की भावना से यह यकीन करें कि भगवान आपके लिए सर्वोत्तम निर्णय लेंगे। कभी भी संकोच न करें और केवल भगवान की इच्छा को स्वीकार करें। 8. विशेष पूजा अर्चना। कुछ भक्त खाटू श्याम जी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना भी करते हैं। आप अपनी अर्जी के साथ पूजा करने के बाद भगवान श्याम को मिठाई, फूल और अन्य धार्मिक सामग्री अर्पित कर सकते हैं। इससे आपकी भक्ति और श्रद्धा और भी अधिक प्रगाढ़ होती है। 9. अर्जियों के बाद प्रसाद का सेवन करें। अर्जी लगाते समय यदि भगवान श्याम प्रसाद अर्पित करते हैं तो उसे ग्रहण करना चाहिए। यह प्रसाद भक्त के लिए आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। यह प्रसाद आपको मानसिक शांति और खुशी प्रदान करेगा। जब आप खाटू श्याम जी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं, तो आपको यह महसूस होता है कि आपने भगवान के सामने अपनी समस्याओं का समाधान रखा है और अब उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कुछ समय बाद यदि आपकी अर्जी सच्चे मन से भगवान के समक्ष रखी जाती है, तो आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। कहा जाता है कि खाटू श्याम जी अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं, बशर्ते वे शुद्ध मन से उन्हें पुकारें। निष्कर्ष: खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाना एक अत्यंत आस्था और विश्वास से भरपूर प्रक्रिया है। यह धार्मिक क्रिया केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति आपके विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जब भी आप किसी समस्या या संकट से जूझ रहे हों, तो खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाना आपके जीवन में आशीर्वाद और सकारात्मकता ला सकता है।